हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर पार्ट नंबर 2 में आप सब लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। जल्दी से सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे सो दैट कि हम हमारे कैलेंडर का सेकंड टॉपिक जो है कंप्लीट कर सके। फर्स्ट पार्ट में आपको ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट कैलेंडर पार्ट नंबर 2 का, जो कि ये आपके किस किस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तैयारी 4.0 के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी केवीएस के लिए, डी ट्रिपल के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सुपर टेट के लिए, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी एग्जाम में आपका रीजनिंग आता है उस एग्जाम में रीजनिंग में ये टॉपिक में से क्वेश्चंस ना आए ये हो ही नहीं सकता। चलिए जी स्टार्ट करें, फटाफट से सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे, क्लास को ज्वाइन कर लेंगे सो दैट कि हम हमारी क्लास को स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग रिप्लाई करें, मेरी आवाज मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी आवाज मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब। हम स्टार्ट करें हमारे आज के सेशन को। एक बार रिप्लाई कर दो सभी लोग, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम से, सभी लोग बढ़िया एकदम से। चलिए फिर स्टार्ट कर दें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो अभी भी टीचिंग परीक्षा की तरफ से आपको आज के दिन भी क्या मिल रहा है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ये ऑफर जो है एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए, तो लीजिए सिर्फ और सिर्फ आज के लिए भी क्या है, आपको हर कोर्स के ऊपर 50% जो है डिस्काउंट मिल रहा है, सारे के सारे कोर्सेज के ऊपर। सो अभी देरी नहीं करनी, जो भी कोर्स में जिस भी कोर्स में अभी आपने एनरोल होना है, अभी आपका आज का दिन है, जल्दी से क्या करेंगे, जो भी आपने कोर्स ज्वाइन करना है फटाफट से अपना कोर्स जो है ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा कैलेंडर का पार्ट। पहले मेरे को ये बताइए, वॉइस बहुत कम आ रही है क्या? सीरियसली? नमस्कार जी, नमस्कार। क्या वॉइस अभी भी कम आ रही है? एक बार रिप्लाई कर दीजिए, वॉइस अभी भी कम आ रही है। हाँ जी, वॉइस में अभी भी कोई दिक्कत है? नहीं, मेरे को लगता नहीं अभी वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम होगी। चलिए फिर अब मेरे को बताइए, कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट सभी लोगों ने सॉल्व किया था, सभी को समझ में भी आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कैलेंडर का सेकंड पार्ट। और आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, यदि आज ट्यूसडे है, यदि आज ट्यूसडे है तो आपने बताना है 139 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को याद है। नमस्कार जी, हर हर महादेव। स्टार्ट करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आपको मैंने पहले पार्ट में डिस्कस करवाया था ना, किस टाइप के सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब भी जितने डेज के बाद की बात होती है तो हम क्या करते हैं, क्या 4 से डिवाइड करते हैं कि 7 से डिवाइड करते हैं? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे या 400 से डिवाइड करेंगे या 7 से डिवाइड करेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट से देखो, जब भी आपको कहा जाए कि इतने दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो आपने जितने भी दिन आपको दिए जाए ना, आपने क्या करना है जी, आपने 7 से डिवाइड करना है। अब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि 7 से हम डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि एक वीक में, एक सप्ताह में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेष दिन फाइंड करेंगे। तो बताइए हमारे पास यहाँ पे जब 139 को 7 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास और डेज कितने आते हैं? हाँ जी, 2 तरीके आपको बताए थे, इस तरीके से भी आप कर सकते थे। 63 कितना आ गया, 6। तो अब क्या करेंगे, ट्यूसडे में 6 दिन ऐड कर देंगे। बुधवार, ठीक है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हाँ जी, आंसर आपका क्या रहेगा, फटाफट से रिप्लाई करो, जल्दी से बताओ। जब ट्यूसडे में आप 6 दिन ऐड करेंगे,
तो आंसर क्या होगा? मंडे। आंसर क्या होगा? आप ट्यूसडे में 6 दिन ऐड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? मंडे। बट क्या मंडे हमें कहीं भी ऑप्शन में दे रखा है? मंडे हमें कहीं भी ऑप्शन में दे रखा है? नहीं मैम, मंडे हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आपको कहा है कि आपने बताना है वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। अब ये कॉन्सेप्ट ना बड़े ही ध्यान से समझना कि मान लो अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है बच्चे, अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है। अब मान लो आपको कहा कि आप हमें बताइए कि आज क्या है? आज दिन शुक्रवार का है, क्या तारीख है? 16 अगस्त। आप बताइए दोबारा 16 अगस्त जो है कब होगी? 16 अगस्त को दोबारा शुक्रवार फ्राइडे कब होगा? देखिए इट मींस इधर हमें क्या कहा है? कैलेंडर को रिपीट करने की बात की गई है, यानी कि इधर इनडायरेक्टली हमें यह कहा है कि 1990 का कैलेंडर जो है कब कब रिपीट होता है। तो याद रखिए सबसे पहले जो आपके पास लीप ईयर होता है, जो आपके पास लीप ईयर होता है, जो वर्ष 4 या 400 से पूरा पूरा भाग होता है ना, लीप वर्ष वही होता है ना 4 से पूरा पूरा भाग होता है, वो कैलेंडर हमारे पास 28 साल के बाद रिपीट होता है। कितने साल के बाद? लीप वर्ष का कैलेंडर हमारे पास 28 साल के बाद रिपीट होता है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल 2012 मेरे पास क्या है? क्या 2012 मेरे पास एक लीप वर्ष है? हाँ कि ना? फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे 2012 मेरे पास लीप वर्ष है कि नहीं है? पहले फटाफट से रिप्लाई करो, है कि नहीं? हाँ कि ना? जल्दी से। यस मैम, ये एक लीप वर्ष है। बट हमें कैसे पता चला ये लीप वर्ष है? देखो मैंने 12 को 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा भाग हो गया, 4 तिये 12, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया? 0। उसके बाद मैं एग्जांपल दूं 2013। अब 2013 मेरे पास लीप वर्ष है, देखते हैं। अब मैंने इसको 13 को 4 से डिवाइड किया, यानी कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कितना आ गया जी? 4 तिये 12, रिमाइंडर मेरे पास क्या बच गया? 1। जिस साल में रिमाइंडर मेरे पास 1 बचेगा वो जो है कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट होता है। 0 बचेगा 28 साल के बाद, 1 बचेगा 6 साल के बाद। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कहा 2014 2015 का कैलेंडर कब कब रिपीट होगा। देखिए आप क्या करेंगे, 14 को 4 से डिवाइड किया, 4 तिये 12, रिमाइंडर आपके पास 2 बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 3 बच जाएगा। जिस साल को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 और 3 बचे वो साल का कैलेंडर आपके पास 11 साल के बाद रिपीट होता है। बताइए ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिक चीज आप सबको समझ में आई कि 28 साल के बाद कौन सा कैलेंडर रिपीट होता है, उसके बाद 6 साल के बाद कौन सा कैलेंडर रिपीट होते हैं, और 11 साल के बाद हमारे पास कौन सा कैलेंडर रिपीट होता है। लीप वर्ष 28 साल के बाद 1 बचेगा, 6 साल के बाद 2 या 3 बचेगा, वो कैलेंडर 11 साल के बाद। अब बताइए 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये 2 लास्ट साल हैं 90 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। देखो 4 दूने 8, 4 दूने 8, कितना बच गया मेरे पास? 2 बच गया ना? कितना बच गया मेरे पास? 2 बच गया। अभी आपको कहा कि जब 2 बच जाएगा तो कितने साल के बाद? 11 साल के बाद। चलिए जी कितना हो जाएगा? 2001 में आपका ये कैलेंडर जो है रिपीट होगा। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया? इधर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए।
अभी भी किसी बच्चे को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलें फिर, कोई डाउट नहीं है, चलिए मैं आपको लास्ट में पूछूंगी। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बताइए 2013 का कैलेंडर हमारे पास कब समान होगा, यानी कि सेम डे। अगर 12 तारीख को दिन सोमवार का है, 12 अप्रैल को दिन सोमवार का है, नेक्स्ट 12 अप्रैल को भी दिन सोमवार का कब आएगा, वो बात हुई है। चलिए जी बताइए, 2013 की बात की गई है, 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। क्या करेंगे, इस 13 को हम क्या करेंगे जी, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 तिये 12, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। अभी आपको क्या बताया, 0 बचेगा 28 साल के बाद, 1 बचेगा 6 साल के बाद, 2 या 3 बचेगा 11 साल के बाद। अब रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा है, 1 बचा है, यानी कि 6 साल के बाद 2013 में 6 को हम ऐड कर देंगे, 2019 मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, कितने साल के बाद रिपीट होगा। मैंने आपको आंसर कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, एक बार आप लोग भी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे कि आपका सही उत्तर क्या है। और जल्दी से जिन्होंने बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक भी कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। इस तरीके से कोई भी नहीं करवाएगा आपको, हर कॉन्सेप्ट के साथ, हर बेसिक से हायर लेवल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए फिर आगे फटाफट से रिपीट करना है कि 2024 की बात की गई है। सबसे पहले ये मेरे को बताओ, अब जो साल चल रहा है 2024 है, ये हमारे पास लीप वर्ष है कि नॉन लीप वर्ष है। चलिए मैं आपको कमेंट्स देख रही हूँ फटाफट से, 2024 हमारे पास लीप वर्ष है कि नॉन लीप वर्ष है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये लीप वर्ष है कि नॉन लीप वर्ष है, फटाफट से जल्दी से, कमेंट्स आपके रुकने नहीं चाहिए जी, कमेंट्स आपके रुकने नहीं चाहिए। 2024 की बात करें, ये हमारे पास कौन सा वर्ष है, हाँ जी कौन सा वर्ष है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम। ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास एक लीप ईयर है, लीप ईयर है। चलिए ये तो पहला कॉन्सेप्ट आपने मुझे बता दिया। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे ये बताओ कि हमें कैसे पता चला 2024 जो है एक लीप वर्ष। मैंने इसको 4 से डिवाइड करके चेक किया या 400 से डिवाइड किया था, आपने आंसर बताना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। बताइए 2024 को मैंने कैसे फाइंड आउट किया, किस डिवाइड करके चेक किया कि ये हमारे पास लीप वर्ष है या नॉन लीप वर्ष है। बताइए जल्दी से, 4 से कि 400 से, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है कि आपको आता है, मुझे पता है कि आपको ये चीज पता है, बट मैं आपसे क्यों पूछती हूँ कि आप लोगों की रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। हमें सबको साथ लेके चलना है, जिनको नहीं पता उनको भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो जाए। देखो जिस साल के लास्ट में 2 जीरो होती है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं 400 से, किसके लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये लीप वर्ष है कि नहीं। अब लास्ट में 2 जीरो नहीं है तो 24 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 6 चौका 24, पूरा पूरा भाग हो रहा है कि यस ये एक लीप वर्ष है। अब देखो आपको मैंने अभी बताया कि लीप वर्ष में रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 0। जहां पे 0 आएगा वो कैलेंडर हमारे पास कितने साल के बाद रिपीट होगा, 28 साल के बाद। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2052। ऑप्शन सी मेरे पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ ये सवाल, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी बहुत ही बेहतरीन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना कल मैंने आपको शॉर्ट्स भी बना के दिया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा था, बट बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था। बट कोई बात नहीं, मैं आपको इसको ये कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ और अपना आंसर जो शॉर्ट्स में जाकर अपना आंसर सही कर देना। चलिए पहले तो आप सभी लोग सेशन को लाइक करिए, जितने बच्चे भी क्लास में हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना, आप लोग लाइक करिए, ठीक है। चलिए जी, अब हमें क्या पूछा है, ये कहा है कि आप हमें ये बताइए कि 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 100 सालों में कितने लीप वर्ष हैं। जब भी आपको 100, 200, 300, 400, 500, 600 जितने मर्जी साल दिया जाए, ठीक है, आपने क्या करना है, दिए गए
को 4 से भाग कर दें। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको कहा जाए कि 300 सालों में कितने लीप वर्ष हैं, 200 सालों में कितने लीप वर्ष हैं, 800 में कितने लीप वर्ष हैं, 500 में कितने लीप वर्ष हैं, आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा, जितने भी साल दिए हैं उसको डिवाइड कर दो। कितना आ गया, 25 आ गया, 25 आ गया। अब मेरे को बताओ कि ठीक है 4 से हमने डिवाइड कर लिया, बट मेरे को बताओ जो यहाँ पे सेंचुरी ईयर है, यो जहां पे सेंचुरी ईयर है 100, तो सेंचुरी ईयर को हम किससे डिवाइड करके फाइंड करते हैं कि ये लीप वर्ष है और ये लीप वर्ष नहीं। बताइए जल्दी से, फटाफट से, रुकना नहीं है। आपको मैंने पहले ही कहा था ना कि जो सेंचुरी ईयर होता उसको हम डिवाइड करते हैं 400 से। क्यों डिवाइड करते हैं, ये पता करने के लिए कि ये लीप वर्ष है या नहीं। बताओ, जब मैं 100 को 400 से डिवाइड करूंगी, क्या पूरा भाग होता है, ये पूरा भाग पूरा भाग नहीं होता। सेंचुरी ये देखने के लिए कि वो लीप वर्ष है कि नहीं, उसको हम डिवाइड करते हैं 400 से। अब जो सेंचुरी वाला ईयर है ना, ये लीप वर्ष नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस एक साल को यहां से देंगे। इट मीन्स 100 सालों में हमारे पास कितने लीप वर्ष होंगे, 24 लीप वर्ष आ जाएंगे। बताइए ये कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बात याद रखनी है, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं, जो सेंचुरी ईयर्स नहीं होते उसको 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वो लीप वर्ष है कि नहीं। लीप वर्ष का मतलब क्या है, हाँ जी फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अजीत, उमा, दीपक कुमार, वॉइस इशू है, ओके। और रिमझिम, पूजा, उमार, अजीत जी, हाँ जी अभी भी वॉइस इशू है, अभी भी वॉइस इशू है, प्लीज बताइए, अभी भी वॉइस इशू है, प्लीज आप रिप्लाई करना। आई होप अब वॉइस का इशू ठीक हो गया होगा। हाँ जी बताइए कि लीप वर्ष का मतलब क्या होता है। अरे लीप वर्ष का मतलब मैम ये होता है वे साल जिसमें हमारे पास 366 डेज होते हैं। 366 डेज का मतलब क्या है, दैट इज 29 फरवरी। 29 फरवरी वे वर्ष जिसमें 29 फरवरी होती। डन जी, वॉइस में लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। आई होप अब वॉइस ठीक होगी, प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो। नाउ वॉइस ओके, आई होप अब वॉइस ठीक होगी, प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए। नाउ वॉइस ठीक है, नाउ वॉइस ओके, अब ठीक है वॉइस। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप अब वॉइस ठीक होगी। चलिए जी स्टार्ट करें, फिर आगे चलें। इतना समझ में आया। मुझे लगता नहीं है वॉइस में कोई प्रॉब्लम है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। अब हमें क्या पूछा, हमें कहा, अब सवाल में देखो क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स विल 29 फरवरी कम इन फर्स्ट 500 ईयर्स। इट मींस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया। हमें अब ये नहीं कहा कि 500 सालों में कितने जो हैं लीप वर्ष होते हैं, अब हमें ये पूछ लिया कि आप हमें बताइए कि 500 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 29 फरवरी का मतलब ये है कि हमें पूछा गया है कि 500 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। 500 सालों में हमारे पास कितने लीप वर्ष होते हैं। तो आपको मैंने क्या कहा, चाहे आपको 500, 600, 800 जितना मर्जी कहा जाए, जितने भी साल आपको दिए हैं ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, दिए गए सालों को आपने 4 से डिवाइड कर देना है। ओके जी, 4 से डिवाइड करेंगे। देखो जिनको डिवाइड करने में प्रॉब्लम है ये देख लो, मैं आपको सिंपल दूसरे तरीके से भी करवा देती हूँ। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 5 20, कितने आ गए, 4 5 20। इट मींस
हमारे पास क्या आ गया, जब 500 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 125। 125, बट क्या हमारा आंसर 125 होगा? अभी तक हमने क्या किया था, आप जो नॉर्मल ईयर जैसे 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है, 24, 28, 32, 36, ये सारे क्या है लीप वर्ष, जो 4 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं। अब देखो, अब मुझे बताओ जो इसमें कितनी सेंचुरी है। अगर मैं 500 सालों की बात करूं, 500 सालों में हमारे पास सेंचुरी कितनी है, कितनी सेंचुरी की बात की गई है? फटाफट से रिप्लाई करना है एक बार, सभी लोग रिप्लाई करिए। 500 सेंचुरी जो 5 की बात की गई है, 5 की बात की गई है, 5 जाने की 5 सेंचुरी, 8 में इसमें 100 साल भी है, 200 भी है, 300 भी है, 400 भी है और 500 भी है कि नहीं? यहाँ पे बताओ, ये आपको समझ में आया कि ये 100, 200, 300, 400, 500 कैसे आया? 500, अब 500 सालों में 125 तो आ गए, बट क्या हम 100, 200, 300, 400, 500 को किस से डिवाइड करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वो हमारे पास लीप वर्ष है कि नहीं, हम इसको 4 से डिवाइड नहीं करते, सेंचुरी ईयर को हम डिवाइड करते हैं 400 से। तो मेरे को ये बताओ, क्या 100 जो है 400 जो पूरा पूरा भाग होता है? नहीं मैम। अब 200 की बात करें, पूरा पूरा भाग करना है, ये भी भाग नहीं होता। 300 पूरा पूरा डिवाइड होता है? नहीं। बट क्या जब 400 को 400 से डिवाइड करेंगे, 400 को 400 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा भाग हो रहा है? यस। 500 डिवाइड नहीं होता, 500 डिवाइड नहीं होता। अब देखो, 500 सालों में 4 ऐसे सेंचुरी ईयर हैं जो 400 से भाग नहीं होते। अब जितने सेंचुरी ईयर 400 से भाग नहीं होते, उनको हम क्या करेंगे, 125 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 500 सालों में आपके पास 121 लीप वर्ष है। 500 सालों में आपके पास 121 लीप वर्ष है। आप मेरे को ये बताइए, क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि जब भी 100 साल पूछे डायरेक्टली 25 लगा दिया। नहीं, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। अब दोबारा गलती से भी गलती नहीं होगी, दोबारा से गलती तो नहीं होगी अभी दोबारा। कोई बच्चा ऐसा जो कह रहा है कि नहीं मैम हमसे अभी भी गलती होगी, कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी लगता है कि नहीं हमसे तो अभी भी गलती होगी। चलिए कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जिनको लगता है ना कि नहीं हमसे गलती की गुंजाइश है, लीजिए अब इसको सॉल्व करिए। आप बताइए कि 400 सालों में कितने बार 29 फरवरी आएगा? तो क्या करना है, 400 सालों की बात की गई है, आपको मैंने क्या कहा, जितने भी साल दिए 400, 500, 600, 700, 800 जितने भी, डायरेक्टली क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 100। बट 100 हमारे पास लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 4 सेंचुरी है, 100, 200, 300 और 400। सेंचुरी को हम किससे डिवाइड करते हैं, 400 से, 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं होता, ये होता है। तो बताइए, जो सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड नहीं होंगे उसको हम क्या कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या है 97 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन में, अब किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं मैम अभी भी समझ में नहीं आया, अगर अभी समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आएगा। इतने आसान तरीके से, इतना लेंथी आपको कोई प्रॉपर तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। बस सिंपल बता कि ठीक है 100 में 25, 100 में 24 होते हैं, 200 में इतना, 300 में इतना, बट ये कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, आपके सामने मैंने आपको बता दिया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब ये नहीं कि मैं आपकी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ आपके लिए। चलो जी फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। थैंक यू सो मच जी, फटाफट से जल्दी से
टाइमर लगा रही हूँ, 30 सेकंड से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30 सेकंड से पहले इस सवाल को सॉल्व करिए। बताइए 600 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा? क्रिस्टल क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक शेयर भी कर देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये क्लास आपके लिए ही है, आपके लिए ही हर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है कि इस बार हमें सिलेक्शन को लेके ही मानना है। 600 सालों की बात करें, 145 प्रदीप कुमार, रिद्धि, सोनी, उमर, क्या है 145। अरे वाह बहुत बढ़िया, 145 सभी लोग टाइप करेंगे, सभी लोग जितने बच्चे भी क्लास में हैं। क्या कैसे करना था? जितने भी साल आपको दिए जाए 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 5 20, है ना जी। आ गया। सेंचुरी कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखना क्या है, ये वे देखना है कि 400 से डिवाइड नहीं होते, ये डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं, यानी कि 3 2 5। तो 145 में क्या कर देंगे? 145 में 5, सॉरी 150 में क्या करना था? 5 को माइनस कर दीजिए, 150 में से 5 को माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या था? 145 जो है करेक्ट आंसर हो जाना था। कितना? 145 आपके पास सही उत्तर हो जाना था। एक बार सभी लोग टाइप करेंगे यस और नो का। समझ में आई बात की नहीं? यस और नो का। देखते हैं कितने बच्चों को अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पक्का हो चुका है। आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं सिर्फ सेम इसी टाइप के, कि आपको ये दिक्कत ना रहे कि कैसे फाइंड करते हैं। हाँ जी, फटाफट से, जल्दी से, स्पीड से, जितने बच्चे भी क्लास में हैं। आफिया खान जी कह रही मैम नो, तो बेटा इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप समझ में नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब आप याद रखिए एक चीज, नेक्स्ट टाइप का सवाल है, जब आप नॉन लीप ईयर की बात करते हैं ना, नॉन लीप ईयर की, नॉन लीप ईयर से आगे जाएंगे, ठीक है, तो आप ऐड करते हैं 1। आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ, क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ। याद रखिए, जब आप जाते हैं फॉरवर्ड में आगे की तरफ तो आप करते हैं प्लस, जब आप जाते हैं पीछे की तरफ बैकवर्ड की तरफ तो आप माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने को कहा कि आपने 214 से 215 के पास जाना है, मान लो 1 जनवरी है, यहां भी 1 जनवरी, आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे। लेट्स सपोज कि आपको कहा है कि 216 से आपने 215 के पास जाना है, तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, कब हमें माइनस करना है, कब हमें प्लस करना है। अब सवाल हमें क्या दिया गया है? सवाल हमें दिया गया है कि यदि इट संडे ऑन द 30th ऑफ अ मंथ, अगर किसी महीने की 30 को, किसी महीने की 30 को दिन जो है संडे है, ओके, आपने बताना है व्हाट वाज इट ऑन द फर्स्ट ऑफ दैट मंथ, उसी महीने की फर्स्ट को क्या था, यानी कि पीछे की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पीछे की बात की गई है। बताइए जल्दी से कौन सा दिन होगा? फटाफट से बताना है आप लोगों ने, फटाफट से जल्दी से टाइप करिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? हाँ जी, इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर जो है क्या रहेगा? जल्दी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही बढ़िया। ये क्लास कितने बजे हो रही है? आपका क्लास आपका होता है सुबह 10 बजे, ये आपकी क्लास सुबह 10 बजे क्लास होती है। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा? अब इन दोनों में डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितना है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर रहे हैं। अब डिफरेंस चेक करो, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 29 दिन का, 29 दिन का डिफरेंस है इन दोनों में। तो क्या करेंगे? 29 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौके 28, 1 बच गया, 1 बच गया। अब हमें जाना कहाँ पे है? जाना है पीछे, तो संडे में 1 दिन माइनस कर देंगे, आपके पास क्या है? सैटरडे, यानी कि शनिवार आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैटरडे सैटरडे कुड़ी कर दी रहती है, सैटरडे सैटरडे। चलिए जी, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सैटरडे आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन जी, क्लियर, बात समझ में आई? ओके, उसी महीने की 30 को दिन है
रविवार का उसी महीने की फर्स्ट को तारीख दिन बताना कि दिन कौन सा था। तो डिफरेंस चेक कर ले, 29 दिन आगे और डेज निकाल के माइनस कर देंगे, आपके साथ का आंसर आ जाएगा। ठीक है अंसारी जी, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हमारे पास हर किसी की प्रॉब्लम का निवारण है, बताइए क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? फ्राइडे कैसे होगा आप बताइए। जब आप संडे में से एक दिन माइनस करते हैं तो आपके पास क्या फ्राइडे आता है कि सैटरडे आता है? हाँ जी बेटा डिफरेंस चेक करो ना, डिफरेंस कितने दिनों का, 29 दिनों का गैप है। ओके चलो जी आगे बढ़ो, लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कहते हरमन, हाँ जी क्लास में कोई हरमन है? हरमन्स बर्थडे वॉज ऑन 15 अगस्त 2005। हरमन का जो बर्थडे है ना, अब देखो हरमन का बर्थडे जो है 15 अगस्त 2005 को है। दिन क्या है? दिन है फ्राइडे का। दिन क्या है? फ्राइडे का। अब आपने बताना है व्हेन ही अगेन सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन फ्राइडे। अब वो दोबारा अपना बर्थडे फ्राइडे को कब सेलिब्रेट करेगी? नहीं बेटा दोनों में डिफरेंस चेक करना है, 30 और 1 का डिफरेंस चेक करना है, बिकॉज हमें 1 को बताना है ना, 30 का हमें दिया गया, 1 का हमें दोनों का डिफरेंस बता के 7 को डिवाइड करना था। ओके दोनों का डिफरेंस के अकॉर्डिंग। चलिए जी बताइए यहाँ पे क्या पूछा है, इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे ये पूछा है कि 2005 का दोबारा कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब देखो क्या करेंगे, क्या दिया गया है, 5 है, आपने 5 को 4 से डिवाइड किया, आपके पास क्या बच गया, 1। अब मुझे बताइए जब हमारे पास 1 बचता है तो कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है? फटाफट से रिप्लाई करेंगे। हाँ जी अभी चेक करते हैं कितने बच्चे को याद हुआ है, कितने बच्चे अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। जब आपके पास 1 बचता है, जब आपके पास 1 बचता है तो कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने बच्चे भी क्लास में हैं। मैं देख पा रही हूँ सिर्फ 20 से 25 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, 25 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। हम लोग ऐसे ही आए हैं क्लास में कि ठीक है चलते हैं देखते हैं क्या बनता है। अगर सच्ची लॉयल्टी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट भी किया करो, अपने आंसर्स भी सबमिट किया करो, हमें पता चले कि वाकई ही बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जब आप पे 1 तो कितना है, 6 साल के बाद रिपीट होता है। जब हमारे पास 1 आता है 2005 में आप क्या कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, यानी कि आपके पास क्या है 15 अगस्त 2011। 15 अगस्त 2011 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्ट आपको पता है, जिस टाइप का मर्जी सवाल दे दे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए जी आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लीजिए अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इधर कहा है 1 जनवरी 2018, यहाँ पे कह दिया 1 जनवरी 2018 को दिन यदि मंडे है तो आपने बताना है 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही मस्त सवाल है, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले मेरे को ये बताओ क्या आपके पास 2018 है ये एक लीप वर्ष है? लीप वर्ष है मैम, देख ले चेक करते हैं, क्या 18 4 से पूरा पूरा भाग होता है? नहीं, तो मैम ये लीप वर्ष नहीं है। तो जो नॉन लीप वर्ष होता है यानी कि 365 डेज, इट मींस 1 और डेज, 1 और डेज। और 2019 भी क्या है, नॉन लीप वर्ष, इट मींस 2018 से हमें क्या जाना है, 19 के पास जाना है। डेट और मंथ सेम दिया गया है, मंडे से हम आगे जाएंगे, एक दिन ऐड कर देंगे, ट्यूसडे आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाए। कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन ये है, कुछ मुझे भी पूछेंगे कि मैम ये 1 कहां से आया, बहुत सारे बच्चे हैं मुझे पता है, वो पूछेंगे कि मैम ये 1 कहां से आया। बेटा देखो दोनों ही हमारे पास क्या है, नॉन लीप वर्ष, तो नॉन लीप वर्ष में हमारे पास 365 डेज होते हैं।
अब 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 52 वीक्स एंड 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड डे। एक हमारे पास शेष दिन होता है, कौन सा, वे दिन जो एक हफ्ता कंप्लीट नहीं बनाता। इस ऑड डे को हम मंडे में ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या है, ट्यूसडे आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नॉर्मल ईयर है। चलिए जी आगे बढ़िए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या कहा गया है कि 15 अगस्त, अब ध्यान से देखना, 15 अगस्त 2003 को दिन यदि फ्राइडे का है तो आपने बताना है 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। चलिए जी इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब 15 अगस्त क्या कहा है, 15 अगस्त की बात की गई है। अब देखिए इसको मैम आसान तरीके से कैसे करें, सिंपल वे में, अगर नॉन, हाँ बताइए, बताती हूँ बच्चे, थोड़ा पेशेंस रखो, हर टाइप बताऊंगी। अब मैम देखो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गैप है, कितना गैप है, अगर मैं देखो 15 सेम है, मंथ सेम है, ये आपको अलग दिया गया है ना, साल अलग दिए गए हैं, यानी कि आपको 2003 से लेके 2015 की बात की गई है ना। अब इसमें कितने सालों का डिफरेंस है, 3 से लेके 5, सिंपल सी बात कि 2003 में मैं कितने साल जोड़ूं कि मेरे पास 2015 आ जाए। आप क्या कहेंगे मैम, इसमें आप कितना जोड़ दीजिए, इसमें आप 12 जोड़ दीजिए, यानी कि 12 सालों का गैप है, 12 सालों का अंतर है ना, 12 साल। अब इन 12 सालों में कुछ तो हमारे पास होंगे लीप ईयर और कुछ तो हमारे पास होंगे नॉन लीप ईयर, है ना जी। अब हमें पता है कि लीप वर्ष में हमारे पास शेष दिन कितने होते हैं, फटाफट से रिप्लाई करिए। लीप वर्ष में यानी कि 366 डेज में हमारे पास ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं, और नॉन लीप वर्ष में हमारे पास एक शेष दिन बचता है ना। चलिए इतनी बात तो आपको क्लियर है ही है, इतनी बात तो आपको क्लियर है ही है। अब देखो 12 हमारे पास आगे, वैसे 12 साल हमारे पास आगे, यानी कि 12 और डेज। अब आप सेकंड मेथड ये है कि आप ये देखो कि इन 12 सालों में 29 फरवरी कब कब आई थी। अगर आपको उस तरीके से नहीं करना, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 12 को आपने एज इट इज लिख लिया, सेकंड आपने ये देखना है कि 29 फरवरी कब कब आई थी। अब देखो एक तो आपके पास आई होगी 2004 में, है ना, उसके बाद एक तो आपके आई होगी 2008 में, फिर आपके पास आई होगी 2012 में, यानी कि इन 12 सालों में हमारे पास 29 फरवरी आ गई, कितनी बार, 3 बार, यानी कि टोटल हमारे पास 3 से लेके 15 तक शेष दिन कितने हैं, 15, ठीक है, 3 से लेके 15 तक और डेज कितने, 15। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, 15 को 7 से डिवाइड करके, 7 दूनी 14, एक हमारे पास शेष दिन आ गया, तो फ्राइडे में एक दिन ऐड कर देंगे, सैटरडे आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे को ये बताइए ये सवाल सभी लोगों को समझ में आया, हाँ कि ना। जितने भी साल आपको दिए जाएं उसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालने के बाद ये देखो उस सालों में 29 फरवरी कब कब आया, और दोनों को ऐड करके फिर से और डेज निकाल के डे में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए जी, मतलब लीप वर्ष के चक्कर में पड़ो ही मत, सिंपल ये देखो सालों का डिफरेंस निकालो, और ये देखो उन सालों में 29 फरवरी कब कब आई, और बाद में और डेज निकाल के अपना आंसर फाइंड कर लीजिए। अब यहाँ पे एक बार सभी लोग कमेंट में बताइए कि ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, किसी बच्चे को डाउट, किसी बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को परेशानी। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट सवाल पे चले। चलिए बहुत बढ़िया, भक्ति सागर जी, इसके लिए आपको थोड़ा सा सालों का ही डिफरेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। भक्ति आपको इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसका ट्रिक ये है कि आप लीप वर्ष को 2 के ना काउंट करो, डायरेक्टली 29 फरवरी काउंट कर लो, ठीक है। चलिए आगे देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है देखिए जी। इसमें कहा है कि अगर आपको कहा जाए 10 जनवरी 2010 को दिन आपके पास सैटरडे है, तो आपने बताना है सेम 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। चलिए जी फटाफट से इस सवाल को सॉल्व करिए। हाँ जी, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप देखो 2010 से लेके किसकी बात हो रही है, 2019 की बात हो रही है, 29 की बात हो रही है। अब देखो इसमें कितना गैप है, 19 सालों का गैप है, 19 सालों का गैप है। अब ये देखो 19 तो आपके से एक ये हो गया, 19 आपके पास हो गया। अब देखो कि उस 19 सालों में आपके पास 29 फरवरी कब कब आई, 29 फरवरी कब कब आई, पहली बार आई होगी 2012 में, 12 में, फिर 2016 में, 2020 में, 2024 में और 2028 में। कितनी बार, 1 2 3 4 5, कितनी बार आई होगी। हाँ जी 29 फरवरी कितनी बार आई है, 5 बार, 5 बार। तो 19 में 5 को ऐड करेंगे, आपके पास क्या आ गया, 24। अब यहाँ पे क्या करना है, 24 को 7 से डिवाइड करिए, 7 तिया 21, 3 बच गया। तो सैटरडे में आप 3 दिन ऐड कर दीजिए, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे आपके पास क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ट्यूसडे आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग बताइए जी। हाँ जी डन, कर लेंगे इस टाइप के सवाल, कर लेंगे आप इस टाइप के सवाल। इन सवालों में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो किसी बच्चे ने, इन सवालों में कोई डाउट हो, किसी ने कुछ पूछना हो, हाँ जी किसी ने कुछ पूछना हो, डन। अब कर लेंगे ना आराम से क्वेश्चन, ये आपकी नेक्स्ट टाइप के सवाल हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, लीजिए करिए अपने सवाल को सॉल्व। इसमें क्या कहा है कि अगर 8 दिसंबर 2007 को दिन जो है सैटरडे का है, तो आप बताइए 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। चलिए जी बताइए, करिए जी इस सवाल को सॉल्व, बताओ जी फटाफट से, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेशन को लाइक शेयर कर दी सभी लोग। अब देखिए आपको 7 से 6 के पास जाना है, यानी कि 2007 से 6 के पास जाना है। दोनों हमारे पास क्या है, दिसंबर है, दोनों हमारे पास क्या है, नॉन लीप ईयर, यानी कि एक और डे। तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे, -1 कर देंगे। तो सैटरडे में, जब सैटरडे में आप एक माइनस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, फटाफट से टाइप कर दो, जल्दी से टाइप कर दो। सैटरडे में एक माइनस करेंगे, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे यानी कि हाँ जी फ्राइडे आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्राइडे आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए डन 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 डन। अभी भी टफ लग रहा है कैलेंडर, बताओ अभी भी टफ लग रहा है कि नहीं मैम यार अभी भी कैलेंडर टफ है, बताओ जी। अभी कल भी कैलेंडर ही करवाऊंगी, कल आपकी थर्ड और लास्ट टाइप करवाऊंगी कैलेंडर की, जब हमें डे फाइंड करना होता है। यहाँ पे तो आपको डे दिया गया है, रेफरेंस देके पूछ रहे हैं कि बताइए अगर आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा। बट अगर आपको डे ना दिया जाए तो वो सवाल कैसे सॉल्व करना है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बट आगे अभी आगे और क्वेश्चंस हैं, अभी आगे और भी क्वेश्चन लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से। क्या कहा है, यदि 1 फरवरी 2013 को दिन फ्राइडे का है, आपने बताना है 1 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। चलिए जी बताइए फटाफट से, खुद से कोशिश किया करो। कोड मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, बहुत लॉन्ग मेथड नहीं, सिंपल तरीके से कल बताऊंगी। इसको सॉल्व करिए। अब देखो 2013 से 2018 की बात हो रही है, कितने सालों का गैप है, 5 सालों का गैप है, 5 सालों का गैप है। अब ये देखिए इन 5 सालों में हमारे पास 29 फरवरी कब कब आई, एक बार आई, कैसे आएगी बताइए जल्दी से, 16 में, और तो नहीं आएगी,
यानी कि टोटल 5 + 1 6 आ गया। तो बस फिर फ्राइडे में 6 दिन ऐड कर दो, फ्राइडे में 6 दिन ऐड कर दो। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? थर्सडे आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंपल, आप डिफरेंस निकालो कितने सालों का गैप है, उसके बाद देखो उसमें 29 फरवरी कब कब आई और अपना आंसर फाइंड करके अपना नंबर करो क्रैप। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़िए। लो, अब ये क्वेश्चन ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना, हड़बड़ाहट में गलत मत करना। कहते 9 दिन पहले सोनिया सिनेमा देखने गई थी। 9 दिन पहले की बात की गई है। 9 दिन पहले सोनिया मूवी देखने गई थी और वे केवल ओनली गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। तो बताइए आज टुडे सप्ताह का कौन सा दिन होगा? हफ्ते का कौन सा दिन होगा? चलिए जी फटाफट से बताइए। अब यहाँ पे 9 दिन पहले की बात की गई है, 9 दिन बिफोर की बात की गई है और साथ में कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ कब जाती है? थर्सडे को ही सिनेमा देखने जाती है। तो हम क्या करेंगे? इस 9 से शेष दिन निकाल लेंगे। 7 एकम 7, 2 बच गया। तो क्या करेंगे? थर्सडे में 2 दिन ऐड कर देंगे। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी रहती है। ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, देखने में सवाल बहुत डिफिकल्ट है कि पता नहीं सवाल में दे ही क्या दिया है, बट जितना बड़ा सवाल उतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट, उतना ही सिंपल क्वेश्चन। डन जी, क्लियर? हाँ कि ना? फटाफट से रिप्लाई करेंगे। चलिए फिर सभी लोग देखो ना, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहे आप गलत ही आंसर सबमिट करो, बट आप पार्टिसिपेट किया करो, कोशिश किया करो कि हम लोगों ने अपने आंसर सबमिट करने हैं। ऐसे ही आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी, ऐसे ही आपकी रिवीजन होगी और ऐसे ही आप करते हैं, पता भी नहीं चले कब आपको रीजनिंग, मैथ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है आ भी गया। ठीक है, सो कोशिश किया करो, चाहे गलत ही आंसर सही, पार्टिसिपेट किया करो, चैट में अपने आंसर सबमिट किया करो। लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या रहेगा? हाँ जी, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? अब कहा है कि अगर 1 जनवरी 2011 को दिन शनिवार का है, तो व्हाट डे वाज ऑन द 31 दिसंबर 2011? तो उसी साल के 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? चलो जी, हाँ जी क्या होगा जल्दी से बताइए। अब कहते हैं कि अगर 31 जनवरी, सॉरी 1 जनवरी की बात की गई है, 1 जनवरी, 1 जनवरी को दिन कौन सा है? सैटरडे का। तो आपने बताना है 31 दिसंबर। अब 2011 हमारे पास क्या है? 2011 हमारे पास कौन सा वर्ष है? 2011 हमारे पास कौन सा है? नॉन लीप ईयर है ना, नॉन लीप ईयर, यानी कि नॉन लीप ईयर में जो दिन पहला होता है वही दिन आखिरी होता है, वही दिन आखिरी होता है। जो दिन पहला होगा वही दिन क्या होगा? आखिरी होगा। सो ऑप्शन बी आपके पास क्या है? करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। कहा गया है कि सामान्य वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो अधिकतम 53 बार जो है आते हैं? चलो जी, ओके रेखा जी, चलो जी करो करो सॉल्व जल्दी से। हाउ मैनी सच आर डेज देयर इन अ नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर की बात की गई है कि नॉन लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 टाइम्स आते हैं। अब देखो, जब भी नॉन लीप की बात करें ना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा 365। 365 जब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो आप डायरेक्टली इसमें से शेष दिन निकाल लो, और दिन। 7 5 6 35, 7 दूने 14, एक बच गया, यानी कि एक दिन जो है वो आपका 53 टाइम्स आएगा। एक दिन, आपको मैंने परसों इक्वेशन करवाया था, बट उसमें पूछा गया था
लीप वर्ष की बात की गई थी, अब आपको नॉन लीप वर्ष की बात की गई थी। नॉन लीप वर्ष में एक आपके पास दिन जो है 53 टाइम्स आता है। कितनी टाइम? 53 टाइम्स। बाकी सारे डेज आपके 52 टाइम्स आते हैं। ओके जी, क्लियर? चलिए जी आगे देखो नेक्स्ट। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। कहा गया है क्या? कहा गया है अगर 16 अगस्त 1947 को दिन जो है ट्यूसडे है, तो आपने बताना है 16 अगस्त 1949 को कौन सा दिन होगा। चलिए जी बताइए, बताइए जल्दी से। देखो आराम से, नहीं ठीक है मैम, तो मैं तो करवा ही दूंगी राजे, बट आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने, मैं तो आपको करवा ही दूंगी, मैं तो आपको राजे सबको मैं क्वेश्चंस करवा ही दूंगी, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। बट मेरे मन का ये है कि मैं कॉन्सेप्ट आपको करवाऊं, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट करें। बट मैं इसी डेडिकेशन, इसी मोटिव के साथ आती हूँ कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाना है, बाकी क्वेश्चंस आपसे करवाने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। बट आप तो कहते हैं कि मैम सारे क्वेश्चंस आप ही कर दो, है ना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो देख क्या किया, 47 से हमें जाना है 47 से 49 तक, कितने साल गैप है? 2 साल का। देखो इसमें 29, इन 2 सालों में 29 फरवरी आई। यस मैम, 1948 में 29 थी। देखो 47, 1948, 1949, इसमें आपके पास 2 दिन थे। 29 फरवरी 3 दिन, ट्यूसडे में 3 दिन ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से। ट्यूसडे में आपने ऐड किया 3 दिन, सॉरी ट्यूसडे नहीं थर्सडे, सॉरी गाइस, ट्यूसडे नहीं है थर्सडे है, आई एम सो सॉरी, थर्सडे है, गुरुवार है, थर्सडे। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, संडे आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 300 ईयर्स। 300 सालों में हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं? ऑड डेज बोला गया है, बताइए कितने होते हैं। आपको पहले दिन बताया था ना 100 सालों में कितने हैं, 200 में, 300 में, 400 में, 500 में, 600 में, तो बताइए कितने ऑड डेज होते हैं। आपको बताया 100 सालों में कितने ऑड डेज थे, 100 सालों में कितने ऑड डेज थे, फटाफट से रिप्लाई करो, फटाफट से। एक, चलो देखते हैं, एक बार बाकी को भी रिवाइज कर लेते हैं। आप मुझे बताइए 100 सालों में हमारे पास कितने और डेज थे, फटाफट से। मैं देखती हूँ भी, आपके कमेंट्स भी ऑब्जर्व करूंगी कि 100 सालों की बात हो रही है। सबसे पहली बात, 100 सालों में कितने लीप वर्ष थे? शिवांगी वेरी गुड जी, आर ए मिश्रा अब 5, वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रंजना 24 बेटा लीप वर्ष थे, 24 आपके लीप वर्ष हैं। अरे क्या कर रहे हो, 24 लीप वर्ष हैं। यहाँ पे आपको शेष दिन पूछे गए हैं, 24 आपके पास लीप वर्ष थे। यहाँ पे बोला गया ऑड डेज कितने होते हैं, 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं। दूसरा, 2 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? 5 डबल 10, 10 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, 3 ऑड डेज होते हैं। 300 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? 5 का 3 15, 7 से डिवाइड किया 1, और 400 सालों में हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं? 0। इट मींस 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। 3 सालों में हमारे पास क्या हो जाएगा? एक और डेज। याद रखिए ये क्वेश्चन आपको यहां से पेपर में पूछता है एग्जामिनर, या तो लीप वर्ष का पूछ लेगा या तो ऑड डेज का पूछ लेगा। ठीक है, चलिए जी करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से। 21 जून की बात हो रही है, 21 जून 2007 को अगर दिन जो है थर्सडे का है, आप बताइए 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा। चलिए टाइमर लगा रही हूं यहाँ पे, आप फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लीजिए टाइमर मैंने लगा दिया, 30 सेकंड में देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा क्वेश्चन सॉल्व। बच्चे 100 साल में कैसे होते हैं बेटा, प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कैलेंडर का पार्ट नंबर 1 लगाइएगा।
उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि 5 कैसे आया, 2 कैसे आया, 1 कैसे आया, 3 कैसे आया। प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कैलेंडर का पार्ट नंबर 1 लगाइए, वहां मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि हर रोज क्लास लगाओ, एक दिन भी छुट्टी नहीं करने का, एक दिन भी क्लास मिस नहीं करने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट फिर पकड़ में नहीं आता, बेसिक समझ में नहीं आएंगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे आप लोग। सो कोशिश किया करो कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। हाँ जी, डन डन जी। चलिए, क्या कहा गया है अब? 21 जून 2007 दिन कौन सा है? थर्सडे। और बोला गया 21 जून 2011। अब देखो 7 और 11 में डिफरेंस कितना है? 7 और 11 में डिफरेंस कितना है? 4 साल का। अब इन 4 सालों में हमारे पास जो है लीप वर्ष कितनी बार? 29 फरवरी कब कब आई? एक तो आई होगी हमारे पास 2008, एक ही बार, यानी कि टोटल 5 दिन। थर्सडे में आप क्या कर देंगे? 5 दिन ऐड कर देंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ट्यूसडे आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूसडे आपके पास क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन जी, क्लियर। चलिए जी, आगे बढ़िए, लीजिए अब इस सवाल को फटाफट सॉल्व करेंगे। कहा गया है कि 3 मार्च 2020 को दिन जो है मंगलवार का है, तो आपने बताना है 3 मार्च 2019 को दिन कौन सा होगा। अब इसको ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, बड़े अच्छे से। सबसे मैम आप में टेस्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है जी, मैं चेक, पूजा जी मैं चेक कर लूंगी एक बार। अब देखो इसमें क्या कहा है, देखिए अब हमें 2020 से 2019 के पास जाना है, ठीक है। 20 से 19 के पास जाना है, और मंथ कौन सा है? मार्च का, यानी कि फरवरी निकल चुकी है। अब पहले मेरे को एक बात बताओ कि 2020 जो है ये हमारे पास कौन सा वर्ष है? फेब निकल चुकी है, 29 फेब निकल चुकी है, यानी कि ये हमारे पास क्या है? लीप ईयर है। कौन सा है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में हमारे पास शेष दिन, और डेज कितने होते हैं? 2। तो क्या करेंगे? 2 दिन माइनस कर देंगे, मंगलवार में 2 दिन माइनस कर देंगे, मंडे और हाँ जी, मंडे और आपके पास क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। मंडे और आपके पास क्या हो जाएगा? संडे आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2020 हमारे पास लीप वर्ष है, 19 हमारे पास नॉन लीप वर्ष है। लीप वर्ष से आपको सामान्य वर्ष में जाना है। इसमें 29 फेब निकल चुकी है, अगर यहाँ पे जनवरी दिया होता फिर हम काउंट नहीं करते, बट अभी 29 फेब निकल चुकी है, तो क्या करेंगे? -2 दिन होंगे। तो मंगलवार में, ट्यूसडे में 2 दिन माइनस कर दीजिए, मंडे और लास्ट में क्या संडे आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस करना, क्योंकि हमें जाना है बैकवर्ड में, 20 से 21 के पास जाना है। अगर आप 20 से 21 के पास जाते तो आप प्लस करते 2, फिर आप प्लस करते। अब हम 20 से 19 के पास जा रहे हैं पीछे, तो इसलिए हमने माइनस किया। अब 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्च की बात हो रही थी, मार्च की बात हो रही थी। बात समझ में आई सभी लोगों को? सभी लोगों को बात समझ में आई, हाँ कि ना? फटाफट से रिप्लाई करो गाइस। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। बच्चे फेब देखो ना, 29 फेब निकल चुकी है ना, यहाँ पे 29 फेब निकल चुकी है। अब लीप वर्ष का मतलब ही क्या है? जिसमें 29 फेब होती है। तो यहाँ पे तो मार्च आ गया ना, हमें जाना है बैकवर्ड में, पीछे जाएंगे तो प्लस, ठीक है। चलो जी, डन जी, क्लियर। अब मान लो यहाँ पे आपको कहा होता कि सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहा होता 1 जनवरी 2020 को दिन जो है मंडे का है, तो आप बताइए 1
जनवरी 2021 को कौन सा दिन है? बताओ जल्दी से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा बताइए क्या है? अगर 1 जनवरी 2020 को दिन मंडे का है तो आपने बताना है 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन। अब देखो ये हमारे पास लीप वर्ष है, लीप वर्ष के आगे आएंगे तो क्या करेंगे, 2 दिन को ऐड कर देंगे, बुधवार आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुधवार आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। लीजिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें कहा है क्या, इसमें कहा है, अब ध्यान से क्वेश्चन को पकड़ना देखना। इसमें कहा है हाउ मेनी डेज विल देयर बी 26 जनवरी 1996 टू 15th May 1996। अब इसमें हमें क्या कहा है कि आपको ये बताना है, टोटल दिन बताने हैं, टोटल डेज बताने हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इधर आपको कहा गया है कि आपको टोटल डेज बताने हैं। अब और दोनों बोथ डेज इंक्लूडेड, यानी कि आपने 26 को भी इंक्लूड करना है और 15 मई को भी इंक्लूड करना है। अब देखो 26 जनवरी, अब एक मेरे को ये बताना, जनवरी में हमारे पास कितने दिन होते हैं, फटाफट से, जनवरी में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, कितने होते हैं? जनवरी की बात करें एक बार, सभी लोग रिप्लाई करेंगे। जनवरी में हमारे पास कितने दिन होते हैं मैम? जनवरी में हमारे पास होते हैं 31 दिन। ठीक है, 31 दिन। अब हम फरवरी की बात करें तो फरवरी में 1996, ये हमारे पास क्या है, एक लीप वर्ष है, तो इसमें हमारे पास होते हैं 29 और 28 डेज। ठीक है जी। मार्च की बात करें, मार्च में हमारे पास होते हैं 31 दिन। अप्रैल की बात करें, अप्रैल में 30 दिन। मई में हमारे पास 31। ठीक है, मई तक बात की गई है। अब देखो तो कहा गया कि दोनों दिनों को ऐड करो, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 1 2 3 4 6 दिन ये हो गए। अभी देखना ध्यान से, टोटल डेज निकालने हैं, 6 दिन हमारे पास हो गए जनवरी के। ठीक है जी। अब देखो जनवरी के हमारे पास कितने हो गए, 6 दिन। फेब हमारे पास क्या है, लीप वर्ष, 29। मार्च हमारे पास कितने दिन होते हैं, 31। अप्रैल में 30। मई में हमारे पास कितने हो गए, 15 दिन। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको आप ऐड कर दो। हाँ जी, ऐड कर दो। 5 1 6, 6 और 9 15, 15 6 कितना हो गया, 21, 21 1 4 3, 4 3 कितना, 7 2 9, 9 और 2 10 11, तो 111 आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 111 आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें साफ साफ कहा था 26 को भी इंक्लूड करना है और 15 को भी इंक्लूड करना है। 6 29 31 30 और 15 ऐड करेंगे, आपके पास क्या है, 111 आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर हो जाना था। ठीक है, 111 आपके पास था, करेक्ट आंसर हो जाना। चलिए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट ही सवाल है, इसका आपको होमवर्क देते हैं। चलो जी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, नॉट अ लीप ईयर? चलो जी फटाफट से रिप्लाई करो। 700, 800, 1200, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव? फटाफट सभी लोग टाइप कर देंगे। अंजलि, शिवांगी, रिधि, सोनू, शैजा, प्रियंका, रबजा, रिधि, विभा, रेखा, पाल, नीतू, बस इतने लोगों को पता है, बस इतने लोगों को ही पता है इसका आंसर, इतने लोगों को ही पता है इसका आंसर, बस इतने लोगों को पता है। चलिए जी आज का आखिरी सवाल बताइए, इसमें से कौन सा लीप वर्ष है?
बच्चे 15 तक काउंट करना है, 15 तक काउंट करना है, उसके बाद नहीं काउंट करना, 15 मई तक काउंट करना है। हाँ जी बताइए इसमें कौन सा लीप वर्ष है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि अगर 1 जनवरी 2024 को मंडे है, 1 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। इसका आंसर क्या आ गया, कौन सा लीप वर्ष है? 1600 आपके पास क्या हो जाएगा, लीप वर्ष, क्योंकि बाकी सारे क्या है 4 से डिवाइड नहीं होते और ये आपका 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसीलिए लीप वर्ष है। तो ये आपका आखिरी सवाल है, मैं ठीक है। और एक आपका होमवर्क क्वेश्चन ये वाला है, सेकंड क्वेश्चन ये भी आपका होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है जी। तो मैं आपको फिर से बता दूं 50% ऑफ का लास्ट आखिरी डे है। जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया जल्दी से अपने कोर्स में एनरोल कर लीजिए। 50% डिस्काउंट है सभी कोर्सेज के ऊपर, सिर्फ आज के लिए ही है, ठीक है जी। तो चलिए गाइस थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे रीजनिंग के सेशन में, कैलेंडर के पार्ट नंबर 3 में। चलिए गाइस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी।